नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर जौनसारी में प्रचलित शब्द हैं और उनसे संबंधित जो जुड़ी प्रथाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं। जिन लोगों का भी उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उन्होंने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हम इसमें पढ़ेंगे जो यहाँ के प्रचलित शब्द हैं और उनसे संबंधित जो प्रथाएं हैं। आज का फर्स्ट है अट्टा सट्टा। देखिए फ्रेंड, जो अट्टा सट्टा शब्द है ये प्राचीन काल में एक प्रथा हुआ करती थी। कौन सी प्रथा? विवाह से संबंधित प्रथा, है ना। इसमें होता क्या था, जैसे दो पक्ष हैं तो ये क्या करते थे, अपनी लड़की को एक दूसरे के बेटे के लिए बहू के रूप में देते थे। मान लिया जाए इनका बेटा है और इनका बेटा है, इनकी लड़की है और इनकी भी लड़की है, तो ये एक दूसरे के साथ उसकी शादी कराएंगे। उसी को क्या कहते थे? अट्टा सट्टा। तो वही कह रहा हो कि यह एक वैवाहिक परंपरा थी जिसके अंतर्गत कोई दो समकक्षीय यानी कि सेम परिवार से जो रिश्ता रखते थे, है ना, एक दूसरे को अपनी लड़की देकर अपने अपने लड़के के लिए वधू प्राप्त कर लिया करते थे। इस प्रथा को अट्टा सट्टा या फिर इसका जो अन्य नाम है ग्वरसटो, इसको ग्वरसटो भी कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा अट्टा सट्टा क्या है? तो प्राचीन काल में उत्तराखंड के अंदर एक वैवाहिक प्रथा थी जिसके अंतर्गत दो परिवार एक दूसरे को बहू के रूप में अपनी लड़की प्रदान करते थे। यही क्या था? अट्टा सट्टा था। नेक्स्ट है अठवाड़। देखिए फ्रेंड, जैसे अठवाड़ शब्द से पता लग रहा है, अठवाड़ यानी कि 8 दिन के लिए, है ना। 8 दिन की जो पूजा होती थी उसको ही अठवाड़ कहा गया है। उत्तराखंड के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राचीन काल में ये प्रथा हुआ करती थी जो खासकर देवी दुर्गा को समर्पित थी। 8 दिन की जो देवी दुर्गा की पूजा है उसी को अठवाड़ कहा जाता है ना। जब 8वें दिन पूजा समाप्त होगी तो उसमें विशेष तो 8 जो जीव हैं उनकी बलि दी जाती थी, जिसमें से 7 बकरे होते थे और एक भैंसा होता था, है ना। भैंसे की बलि दी जाती है देवी दुर्गा को। तो ये अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो ये प्रथा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अठवाड़ क्या है? तो अठवाड़ एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसके तहत देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अबाजू। देखिए फ्रेंड, ये प्रथा अभी भी प्रचलित है ना। जो कुमाऊं, गढ़वाल या फिर पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं उन्हें पता होगा अबाजू क्या होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए किसी के परिवार में अभी कोई मर गया तो अगले 1 साल तक वो कोई भी त्यौहार नहीं मनाएगा। उसके लिए क्या है, वो वर्जित है। वही क्या है? अबाजू है ना। त्यौहार न मनाने की स्थिति ये आज भी है ना। शोक तथा दुख की स्थिति में अबाजू की परंपरा निर्वहन होती है। तो ये भी ध्यान रखना है। अबाजू क्या है? तो एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी के मरने के बाद 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट है अछाड़ा। देखिए बनी, अछाड़ा शब्द बड़ा प्रचलित है ना। तो ये क्या होता है कि धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखी गई आधार की लकड़ी। मान लीजिए ये वस्तु काटनी है तो नीचे से उसके लिए सपोर्ट में चाहिए, है ना, जिसमें वो रखनी है, फिर ऊपर से ये काटनी है। तो ये नीचे वाला जो लकड़ी का फट्टा है या फिर ये लकड़ी है, तो ये क्या है? अछाड़ा है। इसी को अछाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है आल। तो आल क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जो गांव घरों के लोग हैं उन्हें पता होगा, जो हल लगाते हैं उन्हें भी पता होगा। तो जब हल लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है ना, तो जो ये हल की रेखाएं हैं तो इनके बीच का जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है? आल कहलाता है ना। तो खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत को हल्की लकीरों से छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। ऐसी किन्हीं दो लकीरों के मध्य भाग को आल कहते हैं। तो समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट है इंद्रोणी। तो फ्रेंड, इंद्रोणी का होता है, ये शब्द खासकर कुमाऊं में प्रचलित है। आप लोगों ने देखा होगा जब वर्षा ऋतु होती है या फिर बरसात होती है ना, हल्की हल्की जो बरसात होती है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनती है ना, इंद्रधनुष। तो उसी को कुमाऊं में क्या कहते हैं? इंद्रोणी कहते हैं। और सभी लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इंद्रोणी क्या है? तो इंद्रधनुष के लिए कुमाऊनी में प्रचलित शब्द है। अगला शब्द है इजरान। देखिए फ्रेंड, जो इजरान शब्द है ये ब्रिटिश काल से प्रचलन में है ना। आई होप आप लोग इससे परिचित होंगे। जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने भूमि को अनेक वर्गों में बांटा था, उसमें से एक थी इजरान। तो इजरान क्या है? उत्तराखंड की भूमि व्यवस्था में वह भूमि जो जंगलों को साफ करके मोटे अनाजों की उपज के लिए तैयार की जाती है, इसे इजर या इजरान कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इजरान क्या है? एक भूमि का प्रकार है जो जंगलों को साफ करके मोटे अनाजों की उपज के लिए तैयार की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक जमीन और होती थी, जब ब्रिटिश काल में 5 भागों में बांटा गया था, है ना। तालाब में बांटा गया था, उपराव में बांटा गया था। तो इजरान तो हमने पढ़ लिया, अब है उपराव। तो उपराव भी क्या है? भूमि का एक भाग है ना। तो ये ऐसी भूमि है जो मात्र वर्षा पर निर्भर होती है और उपज की दृष्टि से यह सामान्य है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो उपराव है वो भी भूमि का एक पार्ट हुआ करता था। अगला है उचाणा। तो उचाणा जो गढ़वाल कुमाऊं के लोग हैं उनको पता होगा उचाणा क्या होता है ना। उत्तराखंड की लौकिक आस्था एवं विश्वास के संदर्भ में एक ऐसी भेंट जो कामना पूरी होने के लिए देवताओं के निमित्त रखी जाती है। इसमें जूदाल, जिसको अक्षत कहते हैं, तथा पिटाई रखने का विधान है या फिर प्रथा है ना।
रखते हैं ना, देवी देवता के सामने रखते हैं, पोटली बनाते हैं, उसमें चावल डालते हैं, मिठाई डालते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, उचाणा कहते हैं। अगला शब्द है उड्यार। तो उड्यार शब्द पहाड़ों में बड़ा प्रचलित है ना। उड्यार किसे कहते हैं, गुफा को कहते हैं। गुफा के लिए प्रचलित शब्द है। जो शैलाश्रय होते हैं, जैसे लाखू गुफा है ना, गोरखा गुफा है, वो क्या है, उड्यार है। तो उड्यार किसे कहते हैं, गुफा को कहते हैं। अगला शब्द है ओडल। तो ओडल शब्द क्या होता है, गढ़वाल और कुमाऊं में ये शब्द प्रचलित है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब क्या होता है, तेज आंधी चलती है ना, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, आंधी आती है, उसी को क्या कहते हैं, ओडल या ओडाल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ओडाल क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब तेज हवाएं चलती है, उसी को क्या कहते हैं, ओडाल कहते हैं। अगला है कठाला। देखिए फ्रेंड, ये कठाला शब्द खासकर जौनसार बावर में प्रचलित है ना। जो ये शब्द क्यों प्रचलित है, ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें क्या होता है, अगर किसी भी माता पिता का पुत्र नहीं है ना, कोई भी पुत्र नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बेटी की शादी करवाते हैं और दामाद को घर जमाई रखते हैं, है ना, घर जमाई बनाते हैं। तो घर जमाई के साथ एक व्यक्ति और रहेगा जो उस घर जमाई के परिवार का होगा, तो उस व्यक्ति को कहते हैं कठाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। कठाला क्या है, जौनसार क्षेत्र में जो घर जमाई होता है उसके साथ जो अन्य व्यक्ति होता है, तो वही क्या है, कठाला है। जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्र में पुत्र संततिहीन माता पिता द्वारा पुत्री के पति को घर जमाई रखने की प्रथा है। तो घर जमाई के साथ अन्य सहायक जो होते हैं उन्हीं को कठाला कहते हैं। तो जो जमाई के परिवार का सदस्य ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। कभी आ गया कि कठाला शब्द किस जनजाति से संबंधित है, तो जौनसार जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कुकरालो। देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने ये चंद या फिर पंवारों में पढ़ा होगा कुकरालो, है ना कहीं पढ़ा होगा। तो कुकरालो किससे बना है, कुत्ते से बना है ना, कुत्ते से। तो पहले क्या होता था, जो कुमाऊं के मध्यकालीन शासक हुए हैं, खासकर जो चंद शासक थे, उनके समय जो राजा के शिकारी कुत्ते होते थे, उनके पालन पोषण के लिए जो जनता से जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था, तो वही क्या था, कुकरालो। तो ये भी ध्यान रखना है, कुकरालो क्या था, तो चंद राजाओं के समय शिकारी कुत्तों के लिए लगाया गया एक टैक्स था, वो क्या था, कुकरालो। अगला शब्द है कुशोल। देखिए फ्रेंड, ये कुशोल शब्द खासकर कुमाऊं में प्रचलित है। कुशोल क्या होता है, जब भी कोई विवाहिता, है ना, जब भी कोई विवाहिता जिसकी शादी हो रखी है, वो अपने मायके से ससुराल जाती है, तो मायके वाले क्या करते हैं, उसको कुछ व्यंजन बना कर देते हैं विशेष प्रकार के। तो वही क्या है, कुशोल है, जिसको गढ़वाल में कलियो कहा जाता है और जौनसार में समौण कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है ना। जब विवाहिता या फिर कोई स्त्री अपने मायके से ससुराल जाती है, तो मायके वाले क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ व्यंजन या फिर पकवान बनाकर देते हैं, जिसको कुमाऊं में कुशोल कहते हैं, गढ़वाल में कलियो कहते हैं और जौनसार में समौण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शब्द है केरबंधन। देखिए फ्रेंड, वैसे तो ये सब जगह प्रचलित है, बट जो खासकर टिहरी गढ़वाल का जनजातीय क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, जो मार्गशीर्ष और पौष का महीना होता है, उसमें जो गांव की रक्षा के लिए गांव के चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके प्रतीक गाड़े जाते हैं। मान लीजिए गांव है, इसके चारों ओर इस टाइप से जो खंबे हैं या फिर लकड़ी के प्रतीक हैं, वो गाड़े जाते हैं, जिससे गाँव की सुरक्षा हो सके। तो यही क्या है, केरबंधन है। अगला शब्द है कमलिया रुपया। देखिए फ्रेंड, कमलिया रुपया जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, कम्बल के रुपये, कम्बल के रुपये। तो इसमें होता क्या था, पहले जब शादी होती थी, जो वर पक्ष है यानी कि लड़के वाले हैं, जैसे ही लड़की के यहाँ पर पहुँचेंगे, तो लड़की के यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले जो वर का पिता है, वो क्या करेगा, उनके घर के बाहर एक कंबल बिछाएगा और उसमें जो लड़के वाले हैं अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे डालते हैं, है ना। बाद में वो पैसे लड़की वालों को दिए जाते हैं, है ना, भेंट स्वरूप, कि आप अपनी लड़की की शादी का खर्चा उठा सके। तो वही क्या है, कमलिया रुपया या फिर कंबल रुपया है। नेक्स्ट है काजा। देखिए फ्रेंड, ये काजा शब्द है, ये खासकर जौनसार की जो जनजाति है उसमें प्रचलित है, और इसी शब्द को गढ़वाल या कुमाऊं में कहते हैं गाजो, है ना, गाजो, या फिर हिंदी में कहते हैं गोदना। आपने देखा होगा घर में जो घर गाँव में जो बूढ़े लोग हैं, जो दादियाँ हैं या फिर जो दादाजी हैं, उनके शरीर पर नीले नीले रंग के जो टैटू देखे होंगे, तो वही क्या है, काजा है। उसको जौनसार क्षेत्र में काजा कहते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं में गाजो या फिर गोदना कहते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि उत्तराखंड के देहरादून जनपद के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के रूप सौंदर्य में निखार हेतु उनके शरीर में सुई से विभिन्न आकृतियाँ तथा बेल बूटे गुदवाकर उनमें रंग भर दिए जाते थे। बाहों पर मोर मछली, पिंडलियों पर 5 फूल, ठुड्डी पर तथा गालों पर तिल के बराबर आदि चिन्ह बनवा दिए जाते थे। इसी को काजा या सांगटी कहते हैं, है ना। अग्रवाल में इसको गाजो कहते हैं या फिर गोदना कहते हैं। अगला शब्द है खन्यट। देखिए फ्रेंड, खन्यट मुख्यतः कुमाऊं में प्रचलित शब्द है। कुमाऊं में किसे कहते हैं इसको, कि जो दो पहाड़ियाँ हैं, मान लीजिए 2 पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच की जो खाई होती है ना, ये खाई वाली भूमि है, तो उसी को खन्यट कहते हैं। खन्यट यानी कि खाई। अगला शब्द है खोलिया। देखिए फ्रेंड, खोलिया शब्द होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब जंगली जानवर आते हैं ना, घरों में घुसते हैं या फिर मवेशियों को खाते हैं, है ना, पशुओं को खाते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए जो घेरबाड़ होती है, ऊंची ऊंची दीवार जो बनाई जाती है ना, तो वही क्या है, खोलिया है। इसे ध्यान रखना है। अगला शब्द है गणत्वा।
देखिए फ्रेंड, आप लोगों को ये प्रथा पता भी होगी, कई लोग ऐसे हैं जिनको नाम से पता नहीं लग रहा है बट देखा है उन्होंने, है ना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो जब वो दवाई से ठीक नहीं होता है उसको तब कहते हैं दुआ की ज़रूरत है। तब क्या करते हैं हम, किसी न किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, धार्मिक पुरुष होता है, जिससे हम पूछने जाते हैं कि कहीं इस पे देवी देवता या फिर भूतों का साया तो नहीं है। तो पूछने जाते हैं ना, तो वही जो सिद्ध पुरुष होता है ना, जो पुछारा होता है या फिर उसको बकिया भी कहते हैं, है ना। तो वही प्रथा क्या है, गणतुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है गांठ खुलाई या गांठ खुले। देखिए फ्रेंड, ये भी एक प्रथा हुआ करती थी राज्य के अंदर, है ना। इसमें होता क्या था, पहले जो साहूकार होते थे, है ना, साहूकार यानी कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, तो गरीब आदमी मान ले जा उससे पैसे लेने चले गया, और जब वो उसको पैसे देगा तो एक पोटली पर बांध के देगा, है ना। तो पोटली खोलते ही सबसे पहले जो 10% हिस्सा है वो साहूकार अपने पास पहले ही काट लेगा। जो उसने ब्याज देना है वो पहले ही काट लेगा, और जो पैसे बचे हैं उसके बाद लौटाएगा किसको, जो किसान या फिर जो मजदूर कर्जदार है उसको देगा, है ना। तो यही क्या है, गांठ खुले या गांठ खुलाई प्रथा है। अगला है घमतापी। देखिए फ्रेंड, घमतापी क्या होता है, जो किसान होते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं वो क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ी भागों में अपना निवास स्थान बनाते हैं, है ना। वहीं वो पशुपालन करते हैं। सर्दियों के टाइम पे जब बर्फ़ गिरती है ना, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो तराई भाबर की ओर अपना ऋतुकालीन प्रवास करते हैं। तो जब वो तराई भाबर की ओर आते हैं तो ऐसे क्षेत्र में बस जाते हैं जहाँ बहुत सारी धूप पड़ती है ना। धूप पड़ती है, धूप को घाम कहते हैं ना, तो उसी से बना है घमतापी, घाम तापना, है ना। तो घमतापी, जहाँ बहुत सारी धूप पड़ती है, जहाँ पर पशुपालक हो गया और साथ साथ उसके पशु हो गए वो धूप सेकते हैं, तो वही क्या है, घमतापी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है चट्टी। चट्टी शब्द भी काफ़ी प्रचलित है। देखिए फ्रेंड, आपने देखा होगा जो धार्मिक मार्ग होता है ना, खासकर जो चार धाम है, तो उनमें क्या होता है कि रास्ते में रुकने के लिए जगह जगह जो बनाए गए विश्रामालय है, यानी कि विश्राम घर हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, चट्टी कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, है ना। तो वही चट्टी है। तो गढ़वाल मंडल के चार धाम यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्रामालय जो पड़ाव होते हैं वही क्या है, चट्टियाँ कहलाते हैं। यह निःशुल्क अस्थायी आवासीय व्यवस्था थी जो मोटर मार्गों के निर्माण के पश्चात प्रायः उजड़ हो गई, है ना। इसको अब समाप्त कर दिया गया, जगह जगह तोड़ दिए गए। इसके उदाहरण देखें, जैसे उत्तरकाशी में हनुमान चट्टी है, भैरव चट्टी है ना। फूल चट्टी जो देवप्रयाग में है, जानकी चट्टी है, गरुड़ चट्टी जो केदारनाथ के अंदर है ना। तो ये सारी क्या है, विश्रामालय है जो पूर्व काल में बनाए जाते थे, तो वही क्या है, चट्टी है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें भी बहुत सारे शब्द हैं, उनसे जुड़ी प्रथाएं हैं, इनको हम अगली क्लास में समाप्त करेंगे। जिन्होंने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।